इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि के लिए साप्ताहिक राशिफल क्या कहता है, वीकली राशिफल, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं 15 सितंबर से लेकर और 21 सितंबर तक। पूरा ही वीक आपके लिए क्या कहेगा और बहुत खास होने वाला है ये वीक, क्योंकि इस वीक में तीन ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मतलब कर चुके हैं। 15 तारीख को शुक्र ने भी किया है, बुध ने भी किया है और 17 तारीख को जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य, वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। साथ में आप जानते ही हैं कि जब भी साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मून इस पूरे ही वीक मिथुन में रहेगा, कर्क में रहेगा, सिंह में रहेगा और आखिरी दिन लगभग शाम को वो कन्या में रहेंगे। तो इन सब चीजों का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा की स्थिति अगर हम देखें तो चंद्रमा आपके लिए सबसे पहले 3rd हाउस में रहेंगे, पराक्रम में रहेंगे और उसके बाद सुख भाव में आएंगे, यानी चौथे घर में। जब भी चंद्रमा चौथे घर में आते हैं गोचर में, 4th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में आते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते, वीक हो जाते हैं, थोड़े से नेगेटिव हो जाते हैं। तो आपके लिए अगर हम बात करें तो 17 और 18 तारीख आपको बहुत ज्यादा केयरफुली निकालनी है, चीजों का ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा लो फील हो सकता है, दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही जो शुक्र, बुध और सूर्य बदलेंगे, ये इस वीक में आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे ये भी हम देखेंगे। मेष राशि पहली राशि है, काल पुरुष की भी जो कुंडली होती है लगभग यही होती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लगन की। और देखिए, इससे जस्ट एक दिन पहले ही बहुत बड़ा गोचर हुआ है आपके लॉर्ड का ही, मंगल का। मंगल भी परिवर्तित हो चुके हैं और इस समय मंगल चल रहे हैं आपके 7th हाउस में। आपके जो स्पाउस का हाउस होता है, वैवाहिक जीवन का घर है, तो मंगल आपके 7th हाउस में है, 3rd हाउस में गुरु है और आपके पंचम में सूर्य केतु और सूर्य केतु और शुक्र विराजमान है। बुध आपके 6ठे घर में है, लाभ भाव में राहु है और शनि की 7.5 का फेज आपका पहला चल रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आपके लिए सबसे पहले आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए स्वास्थ्य की दृष्टि से ओवरऑल देखें तो जो बुध है वो इस समय आपके 6ठे घर में आ गए हैं और बुध का हालांकि 6th घर में आना, 6ठे भाव में आना कोई बहुत नेगेटिव नहीं है। स्वग्रही भी हो गए हैं, उच्च के भी हो गए हैं, तो बुध की स्थिति आपके लिए बेहतर है, लेकिन 6ठे घर में है, त्रिक भाव में है और शनि भी त्रिक भाव में है। तो ऐसे में आपको 17-18 तारीख को अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि 17-18 तारीख को जो चंद्रमा की स्थिति है वो भी कमजोर हो जाएगी। तो आपको 17-18 तारीख को एक तो इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रह सकती है, साथ में किसी ना किसी तरीके से स्किन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम इस वीक में नजर आ रही है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, जहां भी बाहर जाएं अपना हर चीज का, पानी का, क्या खाना है, वो सब चीजों का ध्यान रखें तो चीजें ठीक रहेंगी। अन्यथा जो आपके खुद के लॉर्ड हैं मंगल, वो एक अच्छी स्थिति में है, आपके ही खुद के घर को देख रहे हैं, खुद के भाव को देख रहे हैं, तो बली अवस्था में है, तो स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे इस पूरे ही वीक। यहाँ पर कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। लेकिन देखिए, जब भी हम ये बात करते हैं तो गोचर के आधार पर करते हैं, ट्रांजिट के आधार पर। इसके अतिरिक्त आपकी खुद की कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है ये भी बहुत ज्यादा जानना जरूरी है, क्योंकि वहां अगर ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी समस्या का हम समाधान करें तो वीडियो के बीच में ही आप नीचे हाइप का बटन दबा सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमें भेज सकते हैं और एक क्वेश्चन भी आप भेज सकते हैं जिसका जवाब हम आपको पूरी तरीके से फ्री देंगे। तो हाइप का बटन दबाएं, उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर भेजें और अपनी समस्या का आप समाधान पाएं। इसके साथ ही हम नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आपका जो लव लाइफ है। देखिए, इस वीक जहां हम 15 से 21 की बात कर रहे हैं, लव लाइफ की अगर हम बात करें तो 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ पर आपके सूर्य, केतु, शुक्र विराजमान है, लेकिन इस वीक में जो सूर्य भी है 17 तारीख को यहाँ से निकलकर, यानी जो सूर्य स्वग्रही चल रहे थे, अपने ही घर में चल रहे थे और केतु के साथ थे, तो सूर्य और केतु की जो युति बनी हुई थी, पितृ दोष बन रहा था, ग्रहण योग बना हुआ था आपकी लव लाइफ में, वो भी यहाँ पर ब्रेक होगा और सूर्य निकलकर 6ठे घर में आ जाएंगे। तो देखिए, लव लाइफ के लिए हम जरूर कहेंगे कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको तालमेल बैठाने की जरूरत है, वरना 17-18 तारीख को थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। इस पूरे ही वीक में आपको ईगो क्लैशेस का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पहले सूर्य लव लाइफ में है, वहां भी ईगो है और फिर बाद में आपके जो लव लाइफ के लॉर्ड हैं वो 6ठे घर में चले गए हैं। तो थोड़ा सा एनिमी काइंड ऑफ रिलेशन या मैं जो होता है कि मैं सही या तू सही, वो वाली सिचुएशन रहेगी। तो ध्यान रखें और आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करें, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है। तो यहाँ पर आपको शांति में चलना है। मंगल भी आपकी लगन को देख रहे हैं, तो आप खुद भी बहुत एडमेंट हो जाएंगे इस वीक में, तो ज्यादा एडमेंट नहीं होना है और थोड़ा सा शांति में हैंडल करना है। वैवाहिक जीवन की बात करें,
देखिए, जो वैवाहिक जीवन का हाउस हम देखते हैं वो सप्तम हाउस देखा जाता है। यहाँ मंगल विराजमान है और जब भी मंगल सप्तम में आते हैं तो मंगल दोष बन जाता है। मांगलिक, आपने सुना होगा, मांगलिक योग बन जाते हैं और मांगलिक दोष भी बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ होना वैवाहिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। देखिए, मेष राशि, मेष लगन को हम कहेंगे कि आपको इस समय वैवाहिक जीवन में भी आर्ग्यूमेंट्स को पूरी तरीके से अवॉइड करना है। अन्यथा मैं के चक्कर में, ईगो के चक्कर में, मैं सही और जल्दबाजी के चक्कर में आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर खराब हो सकती है। और दूसरा, आपको अपनी भाषा का भी ध्यान रखना है। देखिए, मंगल की सप्तम दृष्टि आपकी लगन खुद के घर पर है और मंगल की 8वीं दृष्टि आपके वाणी भाव पर है, परिवार पर है। तो आपकी जो भाषा है वो चीजों को खराब कर सकती है। तो आपको यहाँ पर अपने गुस्से पे, क्रोध पर कंट्रोल करना है और वाणी को संयमित रूप से बोलना है, अन्यथा चीजों में दिक्कत आ सकती है। हालांकि गुरु की पंचम दृष्टि है जो थोड़ा सा चीजों को संभालेगी, लेकिन इस वीक में हम कहेंगे पूरे ही वीक आप थोड़ा शांति से चलें, वो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र की अगर हम बात करें, देखिए, जब भी कार्य क्षेत्र की बात करते हैं तो 10th हाउस देखा जाता है। ये पूरा ही वीक आपके जो लॉर्ड शनि है कार्य क्षेत्र के, ये 12th हाउस में है। मंगल आपकी लगन को देखेंगे, गुरु की दृष्टि है और सूर्य केतु की भी जो स्थिति है। शुक्र जो आपके धन भाव के स्वामी हैं, वो देखिए इस समय त्रिकोण में आ गए। हालांकि शत्रु घर में है, लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, मीडिया से जुड़े हुए, उनके लिए वीक अच्छा है। और जितने भी लोग प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आर्मी में है, पुलिस में है, स्पोर्ट्स में है, उनके लिए भी समय अच्छा है। बुध आदित्य योग आपका 17 तारीख के बाद यानी सेकेंड हाफ के बाद आपको सरकारी महकमे से भी फायदा हो सकता है। सूर्य बुध के साथ पुनः आ जाएंगे, बुध आदित्य योग बनाएंगे, शत्रु हंता भी होते हैं। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र की दृष्टि से हम कहेंगे समय अच्छा है, लेकिन 17, 18 और 19 तारीख को पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना, अन्यथा थोड़ा सा पैसा आपका इस वीक में फंसता हुआ नजर आ रहा है। पैसा आएगा बहुत, लेकिन गलत डिसीजन की वजह से पैसा थोड़ा सा फंस सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थियों की हम बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। और देखिए, पितृपक्ष भी चल रहा है, जो पितृदोष बना हुआ है, तो आपको इस पूरे ही पितृपक्ष में अवश्य ही पितरों के निमित्त जरूर से कुछ दान पुण्य करना चाहिए। वो आपके विद्यार्थियों के लिए यानी आपके वंश के लिए, संतति के लिए अच्छा रहेगा और बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी भी आपको मिलेगी। भाग्य की बात करें, आपके भाग्येश गुरु हैं और गुरु देखिए अच्छी स्थिति में है, तो भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। आध्यात्मिक भी आप रहेंगे। तो ओवरऑल अगर हम मेष राशि के लिए देखें तो जो मंगल है ये आपके ऑरा को अच्छा करेगा, डिसीजन मेकिंग को अच्छा करेगा और यहाँ पर कार्य क्षेत्र में आपको लाभ दिलाएगा। लेकिन रिश्तों में और वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखने की जरूरत है। पूरा ही वीक आपके लिए अच्छा रहे, इसके लिए आप अवश्य ही हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंग बाण का आप पाठ करते रहें। और इसके लिए अगर हो पाए तो इस वीक में आप अवश्य ही पितरों के निमित्त अवश्य जाके किसी गौशाला में जरूर से दान करें या वृद्धा आश्रम वगैरह जाएं और वहां पर आप अन्न दान जरूर करें। इससे जितनी भी नेगेटिविटी है सारी दूर होगी। इसके साथ इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम हम हनुमते नमः लिखें, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।